समय सीमा कोई दिक्कत को नहीं। आज के ही कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहा वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूसाराम जी गोदारा और आपने चूरू जिला का प्रभारी मारा पुराना यूथ कांग्रेस का साथी रेवड़ा राजेंद्र जी मूंड साहब, नाम तो लगभग सैंको जानो लेकिन समय सीमा में पहले कह दियो सम्मानित मंच। और ये मंच की शोभा बड़ा बड़ा अति सम्मानित सगला कांग्रेस का कार्यकर्ता गण था को बहुत बहुत आभार, हृदय की मन की अंतर मन की गहराइयों थारो बहुत बहुत आभार कहते। थारो अमूल्य समय में टाइम निकाल के पार्टी के लिए थाको अमूल्य योगदान अठ दियो, थाको बहुत बहुत आभार। चुनाव आएगो ये मान लियो आई गयो, आचार संहिता लाग बाड़ी है, तो जी आज गोविंद जी सुबह भाषण दिया थे भी ओला बैठाई जहाँ क्यों आपका बे जो भी हथियार है बे काट लियो। ज्यादा लंबी चौड़ी बात कौन करूं, बात है सीधी सीधी जय श्री राम और जय सीताराम की। थे सगला बुजुर्ग बैठे हो आप जय सीताराम ही कहता तो पहली आपने बीजेपी के मान जगह ऊपरला बैठे बांगे लुगाया तो है को नहीं, जहां पे जय सीताराम को जय सियाराम कर दियो। सीधी सीधी लड़ाई है जय सीताराम की और जय सियाराम की। हर मुद्दे पर बरगलावे जिया बार कोई भाषण दे रहा पहले क्यों मुसलमाना को मुद्दो बागन एक लो मुसलमाना को मुद्दो को नहीं, जक दिन हिंदुत्व की बात आसी जक दिन बे कहीं जाट राजपूत माड़ीर सैनीर मूल ओबीसी बसो क्यों कर सके बांगन तो कहीं ए कंडा विकास को कार्य को बांगन कोई भी मुद्दो नहीं है। और बाकी थे देखता रहे रतनगढ़ आज अता बरस हो गया पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया जी जीत्या, जहां बादगमान अपनी पेश है पड़बादी को नहीं काम धेले को करावे को नहीं, थाने की दलाली हॉस्पिटल की दलाली तहसील की दलाली के अलावा कोई काम करे हुआ तो मैंने बता दो एक आदमी। और जहां मुकेश जी बाखर ने भी बार प्रभारी लगाया मूंड साहब और थे हमारा परमानेंट प्रभारी हो, पार्टी जकन टिकट देसी बिक सागे तन मन धनु रेशा, लेकिन टिकट को कोई गलत फैसलो मत कर दीजो, थे उन्हें एक बार नजर उठार देख लीजो बी साहब डा थे मन पहली बहुत कहो क्यों डाकियाड़ो काम कौन करूं मैं प्रभारी लाग्यूं ओरिजिनल बात कहूं यहाँ को नहीं कि उन्होंने कागज दे दिया और पर ने पीसीसी में ले जा दे दिया। डाकियाड़ो काम राजेंद्र जी मूंड का खुद का शब्द आ गया कि मैं डाकियाड़ो काम कौन करूं, तो ओरिजिनल टीम डाकियाड़ो काम मत करीजो ना। और था कार्य करता हूं एक ही निवेदन करूं कि आज तक घना ही प्रोग्राम देखा बा प्रोग्राम आगा मान कहीं उतो के साफा ऊपर लगे परिजता निचला के तो कौन परिजता। ओ धन्यवाद देऊं पूसाराम जी गोदारा ने कि कार्यकर्ता को मान सम्मान रखियो, बाकी वो साफो को नहीं है आ पगड़ी है, ई पगड़ी की इज्जत रखनी है। और कांग्रेस के निशान के ऊपर आ कौन को आनी टिकट मिले जकन भी मिले, लेकिन टिकट को फैसलो भी मूंड साहब सही होना चाहिए। भावना थे समझ सको, शब्दों में क्या रखा है भावनाओं को समझो और उचित टिकट दे दो। यहां से टिकट जिता के मैं और ये आम कार्यकर्ता आम गुआड़ के जन जिता के भेजेंगे और इस बार ये जो दलाली है ये बंद कर देंगे और अमीरों का शासन बंद हो जाएगा और गरीब शोषित पीड़ित उनका ध्यान रखा जाएगा और एक अच्छा शासन रतनगढ़ में आएगा। इन्हीं आशाओं के साथ राम राम साथ जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन सिल्लू जी जो हमारे खुड़ी से सरपंच है। इसी कड़ी में मैं निवेदन करता हूं हमारे चूरू जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई आसिफ खान जी को कि वो आए और अपने युवा नौजवान यूथ के अध्यक्ष भी बने अभी और 10,000 मतों से बने। आज इस रतनगढ़ की पावन धरा पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पे उपस्थित आदरणीय हमारे नेता पूसाराम जी गोदारा, आदरणीय हमारे प्रभारी जी राजेंद्र मूंड साहब और पूर्व में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि हेमंत जी सारस्वत साहब, दीवान सिंह जी मानीसरिया साहब और सम्मानित मंच करके संबोधित करूंगा। और मंच के सामने नीचे बैठे मेरे उच्च कोटि के कार्यकर्ताओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि आपने अपना कीमती सब समय निकालकर यहाँ पे जो उपस्थिति दी आपका एक बार पुनः आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगा। और साथ ही साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं आदरणीय हमारे नेता पूसाराम जी गोदारा और उनकी संपूर्ण टीम का, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में जो आज ऐतिहासिक आयोजन रखा है। मैं एक बार पुनः उनको बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
मेरे युवा साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं भाजपा का वो शासन जब युवाओं के हाथों में कांच की बोतलें और पत्थर थमा दिए गए थे, उनके मन में गुंडे और मवाली बनने के सपने आने लगे थे। लेकिन बलाओ ऐसे हमारे पुरुष का, ऐसे हमारे नेता का, जिन्होंने नाउम्मीद होकर भी पिछले 10 सालों में जो हमें जो सौगातें ला कर दिए, उनसे युवाओं के मन में आईएएस और आईपीएस बनने के सपने पैदा होने लगे हैं। ये जो रतनगढ़ का कार्यकर्ता बैठा है, इनके हाथ में निराशा लगी है, लेकिन आदरणीय हमारे नेताजी पूसाराम जी बैठे हैं, उनके वफादारी के प्रति इनकी जो वफादारी है, मुझे एक कहानी याद आती है उस चिड़िया की। जब एक बार जंगल में आग लगी हुई होती है, हजारों पक्षी, हजारों जानवर जल के मर चुके होते हैं, लेकिन एक पेड़ पर 5-6 पक्षी अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। तो पास से एक बंदर गुजरता है, तो वो कहता है कि नादान पक्षियों, जब आग लगी है इस पेड़ के, जलने लगे पात, उड़ते क्यों नहीं जब पंख तुम्हारे पास। लेकिन आदरणीय नेताजी, जो उन पक्षियों ने जवाब दिया, वो इस कार्यकर्ता की जो मेहनत और लगन, जो इनकी वफादारी आपके प्रति, वो दर्शाती है कि जलने लगे पात, धर्म हमारा यही है कि या तो बचा ले इस पेड़ को, या फिर जले इसी के साथ, या फिर जले इसी के साथ। साथियों, जिस और देश में हवा चली है, भाजपा भाई को भाई से लड़ाने का, धर्म को धर्म से लड़ाने का जो काम कर रही है, उन्हीं के बीच में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें योजनाएं ला कर दी है, आज हमारा दायित्व बनता है कि उनको घर घर लेकर जाएं। इस मंच के माध्यम से मैं आदरणीय नेताजी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि युवा कांग्रेस का प्रत्येक सिपाही आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। साथियों, अंत में यही कहना चाहूंगा पूसाराम जी से कि आप तो इन कार्यकर्ताओं के पीठ पे थपथपी भी लगा दो। मैं आज इस मंच से वादा करता हूं कि आने वाला सूरज कांग्रेस का उदय होगा, आने वाला सूरज पूसाराम जी गोदारा का उदय होगा। अंत में यही कहना चाहता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आसिफ खान, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष। अभी मैंने जो हमारे बीच पहुंचे मांगीलाल जी प्रजापत, वो किसी निजी काम से जाएंगे कि पूसाराम जी का स्वागत करूंगा। आप मंच पे पधारे, उनका स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं निवेदन करता हूं देवकी नंदन पुजारी जी से कि वो आए और अपने सीमा को ध्यान में रखते सम्मानित मंच बोलकर अपनी वाणी को शुरू करें। श्री देवकी नंदन जी पुजारी। जो साइड में कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो साइड में जब बैठे, पीछे जो लोग बैठे हैं उनके आगे नहीं खड़े। राम राम सा, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस सभा के अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच, दूर दूर और ढाणी ढाणी से पधारे हुए मेरे साथीगण, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आज का ये जो आयोजन शहर कांग्रेस और देहात कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके साथियों ने भाई पूसाराम जी के आदेशानुसार रखा, उसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए, उसका मान सम्मान रखने के लिए दूर दूर से आप जितने भी साथी बुजुर्ग पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पूसाराम जी के बारे में तो मैं आपको पहले काफ़ी दफ़े बता चुका हूँ। पूसाराम जी हमारे पास ही छोटे से देहात में एक साधारण किसान के घर में पैदा हुए,
LLB तक की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद भी अपना वकालत का व्यवसाय नहीं करके जनता की सेवा करने का सोचा और उसी के अनुसार मैं इनको 40 साल से जानता हूँ, ये काम कर रहे हैं। सुजानगढ़ विधानसभा, सुजानगढ़ पंचायत समिति के प्रधान रहे हैं, इनके घर से भी प्रधान रही हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनका धुर विरोधी भी इन पे आज तक किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का, जातिवाद का कैसा भी आरोप नहीं लगा पाया है। ये एक बहुत ही सुलझे हुए साफ छवि के नेता हैं और मैं बड़ी खुशी से ये बात कह सकता हूं, किसी के जचे या ना जचे, पिछले 10 सालों से रतनगढ़ की जनता की ये जो सेवा कर रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पांति के, उसी का ये कारण है कि आज बहुत वर्षों बाद इतना बड़ा जलसा देखने को मिला। साथियों, फूसाराम जी हमारे नेता राहुल गांधी की यात्रा में भी साथ रहे। उसके बाद हमारी तहसील में इन्होंने परिवर्तन यात्रा की। ढाणी चाहे 5 किसी भी ढाणी में 5 आदमी भी रहते थे तो ये सबसे मिलने गए। मैं इस बात का साक्षी हूँ। उसके बाद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जितनी भी योजनाएं दी, जो सहायता कैंप लगाए, पूरी तहसील में इन्होंने जा करके अपना समय दिया, सभी कार्यकर्ताओं को साथ रखा और गरीबों की सेवा की। अपने घर में भी ये महीने में 7 दिन जन सुनवाई करते हैं। इनका घर देहात कांग्रेस कार्यालय बना हुआ है, आप सभी इस बात को जानते हैं। साथियों, बीजेपी वालों की बात तो मैं चुनाव में करूंगा, आप सबसे मुखातिब होऊंगा। आज का उद्देश्य तो सिर्फ इतना ही है कि हम लोग आने वाले जो 3-4 महीने हैं वो बड़े ही क्रूशियल हैं। चुनाव आने वाला है, हमारे नेता की 10 साल की मेहनत है, आप लोगों का साथ है। मैं गर्व से ये बात कह सकता हूँ, चाहे फूसाराम जी माने या ना माने, आप लोगों ने जो 10 साल में इनको प्यार दिया, जो ताकत दी, उसी का फल है कि ये राजस्थान के प्रमुख नेताओं की श्रेणी में आज पहुंच पाए हैं। साथियों, ज्यादा कहने की बात नहीं है। आने वाले 3-4 महीनों में हमारा फर्ज है, हमारे नेता ने 10 साल काम किया है, हम 4 महीने काम करें। हर घर में, हर ढाणी में जाएं, अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएं और बीजेपी वालों ने जो देश का सत्यानाश कर रखा है उसके बारे में भी बताएं। मुझे आशा है कि आप यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं तो यहाँ से जाने के बाद ये संकल्प लेके जाएंगे कि हम 3 महीने तक शांति से नहीं बैठेंगे, काम करेंगे और हर घर में जाके फूसाराम जी के बारे में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। श्री अनिता जी महर्षि आदरणीय फूसाराम जी का पुष्प भेंट करके स्वागत करेंगे। श्री अनिता जी महर्षि, श्री रणजीत सिंह जी शानन, श्री रामचंद्र जी गोदारा गुरुजी, श्री गिरधारी जी मेघवाल, श्री भवनलाल जी पूर्व चेयरमैन कृषि मंडी रतनगढ़, श्री सरोज जी मुहाल, श्री मदन जी डीलर दाऊसर से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन कि कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। रण की अब तैयारी है, रण की अब तैयारी। बीच में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि
देहात और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, माननीय हमारे 11 मंडल अध्यक्षों और हमारे सभी जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं से राय लेने के बाद मुझे हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, परम सम्मानीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सम्मानीय रंधावा साहब जो हमारे प्रभारी है, और हमारे हाईकमान सोनिया जी, खड़गे जी और राहुल जी ने मुझे एक जिम्मेदारी भी, आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव बिना किसी किए आपके आशीर्वाद से बना के जो जिम्मेदारी दी, उसको मैं आपके सामने ये भी बात कहना चाहता हूं, उसको तो पूरी करूंगा ही करूंगा। इसके साथ साथ इनके कहने के बाद हमने एक निर्णय लिया कि सम्मान हमारा करते हैं, हम सम्मान हमारे नेताओं का भी करते हैं और हम सम्मान हमारे बुजुर्गों के भी करते हैं, और हम सम्मान 36 कौम का मैंने किया है आज तक 35 साल की राजनीति में। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ साथ तहसील स्तरीय हमारे कार्यकर्ताओं का भी सम्मान समारोह साथ में रखूं, ताकि ऊपर और नीचे वाली बात नहीं हो, ऊपर बिठाने वाले आप लोग हो, इसलिए हमसे बड़े आप हो, इसलिए आज की तारीख में मैंने आपने सम्मान किया है, कोई उसमें फॉर्मेलिटी की बात नहीं है। और मैं इतनी बड़ी संख्या में जितने आप हमारे कार्यकर्ता रतन तहसील गांव और ढाणी और शहर से आए हैं, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, उससे बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे शहरी क्षेत्र के लोगों को कि जितने लोग बाहर अंदर है उससे भी ज्यादा लोग बाहर घूम रहे हैं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले के कई नेता भी आएंगे, तब तक आराम से विराजे, उसके बाद भोजन की व्यवस्था है, आराम से 10 बजे तक भोजन करके जाओगे। इसलिए मैं बीच में आपका इतनी बड़ी संख्या में पधारने पर मैंने हार्दिक स्वागत करने के लिए बीच में खड़ा हुआ हूं। बाकी मैं भाषण बाद में दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। फिर और बात करूंगा। श्री महावीर सिंह जी राठौर दाम हमारा सब पे भारी है। परम सम्माननीय फूसाराम जी गोदारा, महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राजेंद्र जी मूड प्रभारी साहब, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण और गांव-गांव ढाणी-ढाणी से पधारे हुए हमारे 36 कौम के कार्यकर्तागण, आप कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं, आप वो लोग हो जो सब बूथ संभालते हो, और पार्टी के अंदर जो बूथ संभालता है, जो कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करता है, वही कैंडिडेट, वही पार्टी विजय होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि हम 2 दशक से पंडित जी के बाद में यहाँ से विधानसभा के चुनाव हारते आ रहे हैं। 2 बार हमारे नेता आदरणीय फूसाराम जी गोदारा हार चुके हैं। ये किसान के बेटे हैं, वरना तो आजकल एक चुनाव हारते ही मैदान छोड़ जाते हैं। ये पूरी ईमानदारी से डटे हुए हैं और आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, आपके सुख दुख में ये काम आ रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप फूसाराम जी गोदारा को इस बार जरूर अवश्य रूप से आप सब सफल बनाएं, और हमारे मुख्यमंत्री जी की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चिरंजीवी योजनाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं के बारे में आप जानते हैं। आप जन जन तक उस योजनाओं को पहुंचाएं और जनता को बताएं, और जनता को बताकर आने वाले 4 महीने के बाद में जो चुनाव है वो पार्टी के पक्ष में आप मतदान कराएं। धन्यवाद, जय हिंद। श्री बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पीबी महावीर सिंह जी राठौर साहब। आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे बड़े भाई रफीक मंडेलिया जी, सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल जी कुछ ही समय के बीच में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हमारे सालासर प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे प्रभारी रंधावा जी आए थे, उनके स्वागत के लिए गए। कुछ समय के बीच में हमारे बीच में पहुंचने वाले, कृपया आप स्थान पर विराजे। इसी कड़ी में मैं निवेदन करता हूं, श्री डूंगर जी खटीक साहब आए और अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबको लवान करें। श्री डूंगर जी। अब तो ताऊ अपना फिर हुंकारेगा, दुगनी है हुंकार फिर से वीर दहाड़ेगा। ऐसी मैं निवेदन कराऊं, महेश जी पुरोहित साहब आए
और वो सभा को संबोधित करें श्री महेश जी पुरोहित साहब। ऐसी दावेदारी है ताऊ हमारा सब पे भारी है, ताऊ हमारा सब पे भारी है। आगे तक बात जाओगे, बात पूरी कोई नहीं पड़ता ही। आदरणीय पूसाराम जी गोदारा साहब, हमारे प्रभारी महोदय राजेंद्र जी मूड साहब और मंचासीन समस्त नेतागण, कार्यकर्तागण, मेरे सामने विराजित सभी कार्यकर्ता और गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आए हुए सम्मानित व्यक्तियों, चुनाव तो अभी 5 महीने 4 महीने दूर हैं, लेकिन ये माहौल चुनावी लगता है। क्यों? कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है, कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि जो योजनाएं अशोक जी गहलोत ने बनाई है वो आगे तक 5 साल और चलनी चाहिए। और चलेगी कैसे? जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो जारी रहेगी, जारी तो वैसे भी रहेगी, कई चाबी ऐसी लगा दी है कि योजनाएं जारी रहेगी। अभी अभी आपको पता है कि रोजगार का जो कानून बनाया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, रोजगार गारंटी का, इस तरह के कानून बन गए हैं राजस्थान के अंदर। बात रही माहौल की, आप सबको पता है जो है महंगाई राहत कैंप में आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और योजनाएं काफी समय से आपको पता है, पीछे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में भी आप लोगों को योजनाओं का पता चला, वो सब मालूम है आपको, उनका लाभ लेना है साथियों। अब प्रश्न ये है, ये आप मत मानना कि कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, मैं दावा कर सकता हूं। और देखिए तालियां जो है ना, ये देखो गम काफूर हो जाएंगे, खुशहालियां आएगी यदि आपकी तरफ से जोरदार तालियां आएगी। देखिए हम उस टीम के सदस्य हैं जिनको राहुल गांधी जैसे दार्शनिक टाइप के नेता मिले, जिनके दिल के अंदर गरीबों के प्रति जो है दिल गरीबों के लिए ही धड़कता है। ऐसे नेता राहुल गांधी जी, जिनको इन्होंने पप्पू साबित किया था ना, उस पप्पू से आज ये डर गए हैं। षड्यंत्र रच के संसद से बाहर कर दिया, लेकिन 4 अगस्त को देखना क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी और आप लोग उस समय तालियां बजाओगे। राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान ही तो खोली थी, इन्होंने 2014 से आज तक नफरत की दुकान खोली है, सब जगह नफरत फैला दी है। और इनको शर्म नहीं आती। राजस्थान की तुलना मणिपुर से कर रहे हैं। मणिपुर में आज कितने दिनों से, 75 से अधिक दिनों से हिंसा हो रही है, औरतों के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है मणिपुर के अंदर। एक शब्द नहीं निकालते प्रधानमंत्री जी। सुप्रीम कोर्ट की जब फटकार लगती है, सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि आप कार्रवाई करते हो या हम करें, तब मोदी जी कुछ सेकंड का वक्तव्य देते हैं, और केवल वक्तव्य ही देते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं होती। इसलिए मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने खोलना सिखाया। पूसाराम जी, ये कोई कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है केवल, और वोटर और कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है, ये देशभक्तों की भीड़ है, जिनको बीजेपी गाली देती है, कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। ये देशभक्तों की भीड़ है, इनके दिल के अंदर देश की आत्मा बसती है, इनके दिल के अंदर। हम इनके लिए कहते हैं, बीजेपी वालों के लिए, कि तुमने जो नफरतों का बाजार सजाया हुआ है, तुम कहते हो कि इंसान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखाऊं वतन का नक्शा, मेरी सांसों में मेरा भारत समाया हुआ है। ये देशभक्तों की टीम है, देशभक्तों की भीड़ है। आप लोग डटे रहिए। और दावा करता हूं, रतनगढ़ में 20 साल बाद, मतलब 1998 में चुनाव हुए थे, पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया एमएलए बने थे, 2003 तक रहे थे, 20 साल हो गए 3 के बाद।
अब की बार पुनः कांग्रेस यहां से जीतने जा रही है। आप लोग आए, धन्यवाद। श्री जब्बार जी खोखर, आप आए। जब्बार जी खोखर। इदरीस जी खत्री राजल देस्तर से समय सीमा को ध्यान रखते हुए सम्मानित मंच से संबोधन करें। रतनगढ़ का असली वीर ताऊ पूसाराम गोदारा है। सम्मानित मंच, आदरणीय पूसाराम जी गोदारा साहब, आदरणीय राजेंद्र मुंबूड साहब और हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि श्री सारोद साहब और सम्मानित मंच और मेरे आदरणीय कार्यकर्ता जो सामने बैठे हैं आज सपा पहन के, ये दर्शाता है कि कांग्रेस की लहर कितनी अच्छी है। मूड साहब आप आए थे, राजल देसर की और रतनगढ़ की नगर पालिका आप बना के गए थे, आपको ध्यान होगा। आज आप देख लीजिए, ये खुद आप देख लीजिए कि इनका मूड क्या है, जनता का मूड क्या, पढ़ लो। और आज पूसाराम जी गोदारा साहब ने जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया है और जितने कार्यकर्ता आए हैं उनका दिल से स्वागत किया है, उसके लिए मैं सभी आपको धन्यवाद देता हूं। आप बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। इसी कड़ी में जो हमारे जिले के प्रभारी रहे और बहुत ही अच्छे प्रकट वक्ता हैं माननीय श्री राजेंद्र जी मूड साहब, जो हमारे जिले के प्रभारी भी हैं, और माननीय मूड साहब जो हमारे बीच बीकानेर से पधारे हैं। हमारे जिले के प्रभारी हैं राजन जी मूंड, और मैं कहता हूं कि पूसाराम जी को टिकट दिया जो आपको नहीं मिलेगी भूंड। पंडित जी को याद करते हुए रतनगढ़ के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित तमाम जो रंग बिरंगे साफों के अंदर कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही सामने विराजमान है, उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं कि लाली तेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली तेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली वेखण मैं गई मैं भी हो गई लाल। आज मैं लाल देख के, साफे देख के, पगड़ी देख के आपके अंदर समाहित हो गया हूं। आप सबने श्रीमान पूसाराम जी गोदारा साहब, प्रदेश महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बीकानेर देहात के प्रभारी, आप सबके चहेते जिन्होंने ये सम्मेलन, ये कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान रखा है, उसके बारे में अपनी बात को बढ़ाना चाहता हूं। पिछले 25 सालों से राजनीतिक सफर के अंदर मैंने पूसाराम जी को देखा है कि वो निरंतरता के साथ चरोवेती 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 की तरह लगे रहते हैं और लगातार वो जो है हमेशा ताकत के साथ में 36 कौम के लोगों का काम करते रहते हैं। जो कार्यकर्ता, जो नेता सबसे आखिरी व्यक्ति के बारे में सोचता है, आखिरी पंक्ति के बारे में सोचता है, वो ही लंबे समय तक लगातार आपके बीच में, चाहे प्रधान के रूप में, चाहे विधायक के रूप में या चाहे कार्यकर्ता के रूप में रहते हैं। तो उसमें से पूसाराम गोदारा जी का नाम सबसे प्रथम पंक्ति के अंदर, चूरू के अंदर आता है। इसमें कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है। पिछले 3 साल के अंदर चूरू के गली गली को देखा है, रतनगढ़ को समझा है, सरदार शहर को समझा है, सुजानगढ़ को जाना है, तारानगर को देखा है और राजगढ़ को भी देखा है। नगर पालिका के चुनाव में बहुत सारे कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ में नई दशा और दिशा देने का काम भी मंच पर बैठे हुए तमाम नेताओं के माध्यम से और आप सबके सहयोग से किया है। और हो सकता है कि किसी साथी का हक बनता था और उसको मान सम्मान नहीं मिला, तो उसके लिए तो आज मैं आपके बीच में माफी मांगता हूं। लेकिन मेरा प्रयास निरंतरता के साथ रहता है कि चाहे वो आखिरी व्यक्ति, वो नौजवान, वो बुजुर्ग जो कांग्रेस पार्टी के लिए इतने समय से समय देते हैं, उनका मान और सम्मान होना चाहिए। और आज ये मान और सम्मान पूसाराम गोदारा जी के द्वारा रतनगढ़ में देखकर मन गदगद हुआ है, मन प्रसन्नचित हुआ है।
एक शायर ने कहा है कि तूफानों से आंखें मिला, तूफानों से आंखें मिला, सैलाबों पर वार कर, इन मल्लाहों के चक्कर छोड़ और तैर कर दरिया पार कर। हम सबको, आप सबको तैर कर दरिया पार करने की सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और अशोक गहलोत साहब, गोविंद सिंह डोटासरा साहब और रंधावा साहब, काजी निजामुद्दीन साहब और हमारी बहन नसीम अख्तर जी, और इन सब ने जो काम पिछले समय में कांग्रेस पार्टी ने 4.5 साल में राजस्थान में किया है, उसको ढाणी ढाणी तक आप सब लोगों ने पहुंचाया है। लेकिन पहुंचाने के बाद में उस वोटर को याद दिलाने का काम आप सबको आने वाले 4 महीने तक करना है। यदि आपने वास्तव में चिरंजीवी योजना का जो योजना चलाई है उसको आखिरी व्यक्ति तक फायदा दिलवाया और उसको याद दिलवाया, तो आने वाले समय में रतनगढ़ में कांग्रेस पार्टी से विजयी होकर आप सबके चहेते जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने 1000 रुपए पेंशन जो महंगाई राहत शिविर के माध्यम से, उसकी चर्चा यदि बुजुर्गों को की, जो 500 और 750 रुपए अशोक गहलोत जी ने दिए थे, अब वो 1000 रुपए कर दिए हैं। 1000 रुपए इसलिए किए हैं कि दादा और पोता के बीच में स्नेह बने रहे। दादा और पोता में स्नेह क्या रहेगा कि दादा की जेब में हर महीने 1000 रुपए आएंगे तो पोता पूछेगा कि दादा चाय लाऊं, पानी लाऊं, राबड़ी लाऊं, रोटी जलाऊं, के सामान लाऊं। वो ई वास्ते पूछी बिन ठा है कि दादो कटई 10 रुपया का कुरकुराक, मुरमुराक, झुरझुराक, ठंडोक, तातो किन की दिलासी। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी दादा और पोता के बीच में स्नेह बढ़ाने का काम कर रही है और उसका प्रचार और प्रसार आप सबको मिलकर रतनगढ़ ही नहीं पूरे चूरू जिले और पूरे राजस्थान में करना है। इसका आपको आज संकल्प लेके जाना है। एक कहावत है, मैं हर जगह कहता हूं कि दादा का धन कोई पोता बेचता है, तो हमारे गांव की गुआड़ में या इस कस्बे रतनगढ़ की गुआड़ में क्या कहते हैं, चाहे कोई पोता बाड़ा बेच दे, मकान बेच दे, दुकान बेच दे, संपत्ति बेच दे, तो क्या कहता है कि भाई वो पोतो जी को से कपूत निकलो। गांव में कहा कपूत निकलो और शहर में कस्बे में कह दे कपूत निकला, पोतो कपूत निकलो। तो यदि गांव की गुआड़ में धन बेचने वालों पोतो कपूत है, तो देश की संपत्ति बेचने वालों देश को प्रधानमंत्री भी कपूत है। बैंका बेच दी, साइलो बेच दिया, ट्रेना बेच दी, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। 70 साल की संपत्ति कांग्रेस पार्टी बनाई बिना बेच रही है। यदि गुआड़ाड़ो कपूत है तो देश का प्रधानमंत्री भी कपूत है। इन चीज को प्रचार आपने गांव गांव और ढाणी ढाणी करनो है। इन चीज को संकल्प भी आज कार्यकर्ता सम्मेलन लेके जावनो है। आपने सरकार की योजनाएं बहुत है, बात करनो बहुत है। जिका 2014 के माया केंद्र में सरकार बनाई, बांगे बारे में थे सोचो कि बा नौजवाना ने प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार की बात करी कि रोजगार देवाला, और 9 साल केंद्र में सरकार बने हो गया, विपक्ष की पार्टी का अपना ली गया और 9 साल में 18 करोड़ नौजवाना ने रोजगार मिलना चाहिए। गूगल मोबाइल में सर्च कर लिया नौजवानों, अब तक 80 लाख लोगों ने केंद्र की सरकार रोजगार दे पाई है। तो झूठा लोगों बचने की जरूरत है। ए सिर्फ वादा करे, सिर्फ बातें बनावे, बहु आपा ने सगड़ा ने बचने की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी जी का वादा करया बा पर आप सब पर अमल कर रही है। मैनिफेस्टो का राजस्थान में 95% वादा पूरा कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। इंगो प्रचार और प्रसार कार्यकर्ता सम्मेलन आपने करनो है। और फूसाराम जी और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता ने रतनगढ़ में मजबूत करनो है, चूरू जिले में मजबूत करनो है। इनके बारे में आपने प्रचार प्रसार करनो है। इन चीज को संदेश लेके आपके बीच में आया। शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का काम राजनेताओं का भी है, हम सब कार्यकर्ताओं का भी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसे जितना पिलाओगे उतना ही वो बच्चा बोलना सीखेगा, चलना सीखेगा और दहाड़ना सीखेगा। इसलिए आप अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाओ। जो केंद्र में बैठे हैं
ये आपकी शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। हम सबको आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं, जाति और पाति के नाम पर और धर्म के नाम पर। बुजुर्गों, नौजवानों, जाति और पाति रिश्ते और नाते करने के काम आती है और धर्म पूजा पाठ और इबादत करने के काम आता है। किसी भी धर्म के ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि आप सब आपस में लड़ो। इन लोगों से, केंद्र में बैठे हुए लोगों से आप सबको बचने की जरूरत है। एक बार पुराने समय की बात है कि एक बार कोई गांव में चोर घुस गया। गांव में चोर घुसा और चोर बेटा तेज है, अपना पुरखा समझदार बहुत था। बा कहीं है घंटी बांध राखता या टलड़ी बांध राखता या टोकरियों बांध राखता, गाया भैंसा गए या बकरियां गए या भेड़ गए। तो वह चोर तेज आ कि एक जनो तो चोरी कर तो पशु की जद टोकरियों खोल ले तो, और एक जनो जिको से भैंस ले रवाना हो जान तो, एक जनो भैंस ले जान तो उत्तरा दिशा में और टोकरियों ले और निकल जान तो दिखना दिशा में एक चोर। और आपनाला जी का बुजुर्ग या आपा मान लो, आपा भी टोकरिया के लारे चाल पड़ता और दूसरोड़ा जी को से भैंस ले, दूसरोड़ो चोर दूसरी दिशा के माए गाय बुझान तो जिया आपने सागे घंटी लेर चोर धोखा करे बिया ये केंद्र का बैठोड़ा जी को बीजेपी के माए है वह भी शिक्षा वंचित राख और अपने साथ है धोखो कर रही है, आपस में लड़ा रही है, आपस में एक दूसरे की टांग खींच रही है, अपने प्रति शिक्षा के प्रति जागरूकता कौन फैला रही है और आपने जी को है विकास की बात भटकाने को काम कर रही है। इंगे वास्ते थाने कहना चाहवा कि संभल जाओ। कांग्रेस पार्टी हमेशा छत्तीस कौम और गरीब के बारे में विचार करे और पूसाराम गोदारा जी भी आपका प्रदेश महासचिव बनाया है तो समझ जाओ कि आने इतनी बड़ी जिम्मेवारी रही है तो आने वाला समय भी कीरो है। ये बात को थे सोच लो और आज अठों जावनेंगे बाद में थे यदि 4 महीना एक एक कार्यकर्ता यदि कम कम 50-50 नौजवान और 50-50 माइताओं कांग्रेस पार्टी की रीति और नीति की बात करोला और पूसाराम जी का काम करे कामा के बारे में बात करोगा तो आने वाले समय में स्थितियां और परिस्थितियां रतनगढ़ के माया बदले ली और आप सब बहुत ताकत के साथ ये कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करोला और पूसाराम जी गोदारा साहब ने मजबूत करोला। ओ विश्वास आप सब ने दिलाना चाहूं। आप सब समय की सीमा है, वक्त को तकाजो है। लारू 2-3 बार हाथ लगा दियो। बहुत सारी बातें आप सब करना चाहूं। पिछले 3 साल के माया, पिछले 3 वर्ष में चूरू की गली गली देखी है, जिले की रतनगढ़ के माया चेयरमैन प्रतिनिधि बैठा है, भी मैं भी गली गली घूमया। आप सब मोतियां महंगा मिनक हो और बहुत बढ़िया मान सम्मान दियो। मैंने 3 साल तई आज भी मैंने परबारी कह रकाल रात हूं मैंने जैसलमेर को परबारी लगा दियो। अब जी को चूरू का मुकेश भाकर जी ने लगाया। आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी को भी आदेश करसी और राहुल गांधी जी भी जिले में जार कांग्रेस पार्टी वास्ते काम करने की सोच ले रखा और आप सब माने जी को सही तो मान और सम्मान दियो है। बिंग वास्ते थारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि आप सब मोतियां महंगा जाके जिको से कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और प्रचार गांव ढाणी और मोहल्ले में करो और नए लोगों ने जोड़ो। सही बात है जी की बताओ, कान वाली बात कान में कहो और गुआड़ वाली बात गुआड़ में कहो। आपा केवा उल्टा, गुआड़ वाली बात कान में और कान वाली बात गुआड़ में। कान वाली बात कान में कहो और गुआड़ वाली बात गुआड़ में कहो। ए कई खेचा जी को मैं क्यों भाषण मन पहला दिरा लो पूसाराम जी क्यों पहला किया मैं क्यों पहला जी को भाषण और भोजन देवे नहीं वो फायदे में रहे। भोजन ले ले वो माल कोई नीवड़े को नहीं, भाषण दे ले जनता उठ को नहीं जावे। बी तरीके हुई वोट और सोट पड़े ही ठा पड़े नौजवानों और किसानों थे। ओवर कॉन्फिडेंस में ना उजे आज हूं गए पर चला रहे हो या जी हाँ आज उनजार के भीड़ बहुत ही बड़ो तकड़ो पूसाराम जी के कांग्रेस पार्टी को भी वास्ते संभल जाया के वोट और सोट पड़े पछे ठा पड़े। आपने पांति कीता या भी पहला कोरी बात है तो जावने के बाद में वोट जोड़ोला और बिंग बाद के माया जी को से और नौजवाना ने साथ राखोला।
जना अपने कांग्रेस पार्टी मजबूत वेली और रतनगढ़ में आप सब और फूसाराम जी गोदारा मजबूत होला। आप सब मैंने बोलने को मौको दियो बिंग वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता नारा सागर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के सागे बात खत्म कर छू। किसान एकता जी का हाथ नहीं उठायो बचा आधो घंटो किसान पर बोलनो पड़ेलो आ ध्यान राख लिया चाहे पूर्व खेचर चाहे माड़ू कुर्तियों पड़े है सगड़ा हाथ उठा जी का है हाथ उठा जिंदाबाद बोलनो है कांग्रेस।